पटना के बापू परिसर केंद्र ही नहीं, 28 ऐसे परीक्षा केंद्र है जहां गड़बड़ी हुई है। तो एक श्वेत पत्र जारी करे कि वाकई में जांच एजेंसी जांच कर रही है कि लिपापोती का प्रयास हो गया है। आधे मन से परीक्षा देने भले ही जाएंगे 18,000 लोग 22 केंद्रों पर, लेकिन उनका भी एक ही डिमांड है कि री एग्जामिनेशन कि रवि परमार मनु भाई के तुगलकी फरमान से व्यवस्था चलेगी या छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड सुनी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में बीपीएससी परीक्षा के बाद हुए बवाल के बाद से अभी छात्रों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की जाएगी, सभी जगहों की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि राज्य के 28 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है, जबकि सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। इसे लेकर छात्र लगातार गढ़नी बाग में धरना दे रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इसको लेकर आज हमारे संवाददाता ने छात्र नेता सौरभ से बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि अभी छात्रों की मीटिंग हुई है और कल यानी कि 3 जनवरी को पटना के तमाम छात्र, बिहार के तमाम छात्र महाजुटान करने जा रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने की कवायद करेंगे। तो क्या कुछ कहा है छात्र नेता सौरभ ने, आप इस वीडियो में देखिए। पूरी तरीके से जो बिहार के मुख्य सचिव हैं उनको डेलीगेशन हमारी गई थी मिलने और पूरी एविडेंस सौंप दी गई है। पटना के बापू परिसर केंद्र ही नहीं, 28 ऐसे परीक्षा केंद्र है जहां गड़बड़ी हुई है। पूरी तरीके से कहीं प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था, कहीं एंट्री जो है 10 मिनट के बाद हुआ, कहीं अभ्यर्थियों को अलग तरह के जैमर जो है काम करना बंद कर दिया, कहीं लाइट ऑफ हो गया। तो पूरी जानकारी उनको दे दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि आप लोग 1 से 2 दिन तक इंतजार करें, हमारी जांच एजेंसी पता नहीं क्या कर रही है, नहीं कर रही है, जाँच करेगी। तो हम वही पूछना चाहते हैं कि जब 2 दिन 3 दिन बीत गए, आपने कहा कि शांति बनाए रखें। हम लोग शांति बना के रखे हुए हैं। पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी गदनिया धरना स्थल आ रहे हैं। तो एक श्वेत पत्र जारी करे कि वाकई में जांच एजेंसी जांच कर रही है कि लिपापोती का प्रयास हो गया है। तो पूरी तरीके से हम लोग छात्र अभ्यर्थियों को आह्वान कर रहे हैं। अभी मीटिंग बुलाई थे और एक ही सिस्टम है कि छात्र अभ्यर्थी 3 जनवरी को और 4 जनवरी को भारी से भारी संख्या में गदनिया धरना स्थल आएंगे और अपनी मांगों को लेकर जो 29 दिसंबर 2024 को हुआ उसको 3 जनवरी और 4 जनवरी को एक बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थियों का एक भूगोल 12,000 छात्र भी असमंजस में की परीक्षा होगी या नहीं, क्योंकि कई छात्र जो है वो बाहर से आने वाले छात्र हैं, वो भी परेशान है कि अगर आयोग साफ क्यों नहीं कर देती या डेट को एक्सटेंड क्यों नहीं कर देती। देखिए, डेट को एक्सटेंड करने का सवाल नहीं है, सवाल है कि परीक्षा होगी। अगर परीक्षा नहीं होगी तो रद्द होगी। दोनों में सवाल है कि अगर परीक्षार्थी तो बीपीएससी तो कर रही है कि 6,000 लोग ने एडमिट कार्ड भी निकाल लिया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हो। आधे मन से परीक्षा देने भले ही जाएंगे 18,000 लोग 22 केंद्रों पर, लेकिन उनका भी एक ही डिमांड है कि री एग्जामिनेशन। लेकिन मजबूरी है, इसलिए आह्वान उन लोगों से किया जा रहा है कि आप उस परीक्षा को देंगे नहीं देंगे निर्णय आपका है, लेकिन छात्र अभ्यर्थियों के साथ जो गलत हो रहा है ये चीज़ आपको भी पता चलेगा जब आप परीक्षा देके निकलेंगे कि आपके साथ भी गलत हो रहा है। ये तुगलकी फरमान रवि परमार मनु भाई जो निकाल रहे हैं, इसी का खामियाजा है कि छात्र को बांटने का प्रयास, शिक्षकों को बांटने का प्रयास और फर्जी FIR 700 लोगों पर आपने देखा, अज्ञात 28 को लोगों पर FIR, शिक्षकों की गिरफ्तारी, कई चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार कई चीज़ों को लेकर एक उपापोप की स्थिति, फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है कि रवि परमार मनु भाई के तुगलकी फरमान से व्यवस्था चलेगी या छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड सुनी जाएगी। हाँ, पप्पू यादव जी जक्का जाम बुलाए हैं, कई कार्यक्रम कर रहे हैं, माले के कई कार्यक्रम हो रहे हैं, CPI-ML के माले के, प्रशांत किशोर जी कई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों का सहयोग है, लेकिन छात्र अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 3 जनवरी और 4 जनवरी को विशेष आग्रह आपके चरण के माध्यम से कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक बार पुनः जिस प्रकार से 29 दिसंबर को आप जमा गांधी मूर्ति के पास हुए थे, उसी तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल आएंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात को पहुंच। तो आपने देखा किस तरीके से छात्र नेता सौरभ का ये साफ कहना है कि बिहार के 28 केंद्रों पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। कहीं प्रश्न पत्र देर मिले हैं, कहीं छात्रों को लेट एंट्री कराई गई है, कहीं लाइट कटने की दिक्कतें आई है, जबकि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की जाएगी, सभी विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इसे ही लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कल पटना में महाजुटान होने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका सरकार पे क्या असर होता है, क्या सरकार सच में परीक्षा को रद्द करती है या फिर कोई और निर्णय लेती है। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।